डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं जो लगभग 60% हो जाती हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। महोदय, TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, बता रहे जब लागू हो सकता है एक बार, उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान जो है विपक्ष के द्वारा कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसमें से एक मुद्दा डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर जो है विपक्ष के विधायक लगातार सदन में आवाज उठा रहे हैं। कल ही हमने आपको वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा था, जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा था कि फिलहाल डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं की जाएगी। और आज एक बार फिर से सदन में माले विधायक संदीप सौरभ जो है वो डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर आवाज उठाए हैं और जवाब मांगा है सरकार से उन्होंने। सबसे पहले आप उस पूरा वीडियो को देखिए कि क्या कुछ सदन के अंदर संदीप सौरभ और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी के बीच बातें हुई हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। श्री संदीप सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के युवाओं के लिए नौकरियों में अवसरों को सुरक्षित रखने हेतु झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तर्ज पर बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षण नीति अर्थात डोमिसाइल नीति को लागू करे। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह के नियम को दूसरे राज्यों के देख के लागू करने का तो विचार नहीं है, लेकिन सरकार का ये नियम है कि जितने आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं जो लगभग 60% हो जाती हैं, वो सिर्फ इसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। जितनी आरक्षित वर्ग की रिक्तियां हैं उसमें इसी राज्य के छात्र या अभ्यर्थी नियुक्त होते हैं, इसलिए लगभग 60% सरकारी नौकरियों में अभी भी राज्य के अंदर के आते हैं और पूर्ण रूप से दूसरे राज्यों की तर्ज पर लागू करने की योजना नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह किया अपना प्रस्ताव। सरकार ने अपनी अध्यक्ष स्पष्ट की है कि अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार करे कि आरक्षित श्रेणी में दूसरे राज्य के नहीं है, महिलाओं में है और दिव्यांग श्रेणी में बड़ी संख्या में बिहार से लोगों से ज्यादा दूसरे प्रदेश के हैं। सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट की क्या महोदय, TRE 1 के समय सरकार ने डोमिसाइल लागू किया था, जब लागू हो सकता है एक बार, उसका भी क्लैरिफिकेशन जा रहा है। महिलाओं और दिव्यांग जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, मतलब क्षैतिज आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण दूसरा होता है, उसमें सामाजिक वर्ग होता है। ये शारीरिक वर्ग के लोग हैं, महिला या दिव्यांग, ये उसी वर्ग के लोग को आता है, इसलिए वो क्लैरिफिकेशन जा रहा है। जो आप कह रहे हैं उसका निदान भी हो रहा है। अभी अपना प्रस्ताव वापस। सरकार के सकारात्मक जवाब का क्या संकल्प? सकारात्मक जवाब कहाँ है? पड़ोस के राज्य में है, बिहार के लोग बाहर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं और सब रखता हूँ। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ कहें, वोटिंग करवा दिया जाए। करा रहे हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में यहाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष बहुमत है, विपक्ष बहुमत है, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो जवाब आया है वो भेग है, पूरक। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान प्रशासन का संकल्प जो जवाब में उल्लेखित है उसको स्पष्ट करें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को हमने पुनः समीक्षा की थी उस आदेश के आलोक में समान प्रशासन का, और जो कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था उसके आलोक में भी। तो कुल मिलाकर के अब जो हम लोगों ने आंकड़ा पाया है वो 7,000 से कुछ ज़्यादा है, और उसकी ताकि वैसे शिक्षकों को जो दिव्यांग बच्चियों को पढ़ा सकें, उसकी अधियाचना हमने पुनः उसकी समीक्षा करके बीपीएससी को भेज दी है कि वो शिक्षक जो क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के थ्रू, जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होंगे, उनकी संख्या 7,000 से ज़्यादा होगी। तो समान प्रशासन का जो निर्देश है
और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक निर्देश था, वहाँ भी एक रिट हुआ था। दोनों मिला करके हम लोगों ने इसको समीक्षा की है और भेज दिया है। और हम लोगों ने पुनः आग्रह किया है कि बीपीएससी जल्द से जल्द उनका प्रकाशन करे, उनके नियुक्ति के जो भी प्रक्रिया है, ताकि हम उनको विभाग में ले सकें। आपका काम तो हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले ही मैंने कहा कि जवाब में भेग है, सरकार का जवाब, और डोमिसाइल नीति लागू करना था। और बाहरी जो व्यक्ति है दिव्यांग का, उसमें 121 व्यक्तियों को, दिव्यांगों को बहाली की गई है दूसरे राज्यों के लोगों का, और इस राज्य में केवल 44 व्यक्तियों को ही बहाली की गई है। तो सरकार का जो नीति है उसका उल्लंघन, खुला उल्लंघन है कि दूसरे राज्यों के दिव्यांगों को, हाँ, सरकार स्पष्ट करे कि जिन 121 दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनमें से कितने अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत चयनित हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नीति का। जो नीतियां बनी थी पूर्व में, जो नियुक्तियों की, तो उसी का अनुपालन हुआ है। जहां तक उसमें उन्होंने डाटा मांगा है अलग अलग कैटेगरी का, मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन जो नीति निर्धारित है उसी के तहत नियुक्तियां हुई है। ये अलग बात है कि वहां पर संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने पुनः समीक्षा की, जैसा कि हमने बताया कि 7,000 से ज़्यादा इस बार हम लोग नियुक्तियाँ करेंगे। और जो डोमिसाइल नीति की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में अभी तत्काल वो लागू नहीं है। तो आपने सदन के अंदर के वीडियो को देखा, जहां एक तरफ संदीप सौरभ जो है वो अन्य राज्य यानी कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर हरियाणा, इन तमाम राज्यों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि इन सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में लागू नहीं है। और ऐसे में बिहार के जो युवा हैं वो बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। किसी अन्य राज्य के युवा जो है उन्हें नौकरी मिल जा रही है। और इस पर विजय चौधरी ने अपना जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस नीति को लागू करने का अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, सरकार की ओर से सफाई दी गई है। मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सरकार की डोमिसाइल नीति लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन विभिन्न भर्तियों में जो आरक्षित पद हैं उनमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जा रही है। अन्य अनारक्षित पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। तो आपने सदन के अंदर के वीडियो को देखा है कि किस तरीके से माले विधायक संदीप सौरभ जो है इसके बारे में आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि TRD 1 से ही डोमिसाइल नीति जो है वो हटा दिया गया, जिसके बाद से पड़ोसी राज्य जो है, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों के अभ्यर्थी आते हैं और उनको नौकरी मिल जाती है। कल भी हमने आपको वो वीडियो दिखाया था, भाई वीरेंद्र और शिक्षा मंत्री के बीच जोरदार बहस हुई थी डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर। और आज एक बार फिर से सदन में माले विधायक संदीप सौरभ जो है वो आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया है और कहा है कि फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई भी सरकार का नियम नहीं है, इसलिए अभी डोमिसाइल नीति नहीं लागू की जाएगी। हमने आपको कल के शिक्षा मंत्री का बयान भी एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि फिलहाल इस पे कुछ नहीं सोचा गया है सरकार की ओर से कि डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।